अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं? अगर आज करंटली 28 अक्टूबर की हम बात करें तो स्पेशली मिनिमम जो आप बोलते हैं कि यार मार्केट में सबसे कम में ये ब्रांड का पैनल मिल रहा है, जेन्युइन पैनल्स की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स के साथ की बात हो रही है, तो वो ज़रा लोगों को बताएंगे कौन सा पैनल है और कितने में मिल रहा है। देखिए रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह 46 से 48 रुपीज़ तक आ चुके हैं। जो JA 545 वॉट के 550 वॉट के पैनल्स की बात हो रही है। JA भी टीयर 1 की ब्रांड है और JA के पैनल्स में टीयर 1 की ब्रांड है। विद डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के पैनल्स हैं उनकी रेट्स की बात नहीं हो रही हो, तो इससे भी काफ़ी कम होंगे, बट अगेन उसमें आपको कन्फर्मेशन ही नहीं होगी कि वो JA का भी है कि नहीं है। JA की डिमांड अगर आप वॉल्यूम्स देखें कि वो टीयर 1 में कितनी है वॉल्यूम में प्रोड्यूस करता है, तो वो टॉप 5 में आता है। ऐसा नहीं है कि वो टॉप 100 में आता हो या उसका 500वां रैंक हो, तो उसका टॉप 5 में रैंक होता है। बट ऑन दी अदर हैंड उसकी प्राइसिंग हमेशा से कम रही है बाकी पैनल से अगर हम कंपेयर करें। ठीक है। तो JA 545 550 वॉट के जो पैनल्स हैं वो करंटली आपको पाकिस्तान भर में मिल रहे होंगे, बट कराची में रेट से उसके चल रहे हैं वो 46 से 48 के दरमियान में आपको मिल रहे हैं। उससे ऊपर भी मिल रहे हैं, बट अगेन हम बेंचमार्क जो बेसलाइन प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा जो दूसरे मॉडल्स हैं उनकी प्राइस इससे ऊपर है, बट बेयर बॉटम पे बेयर मिनिमम पे अगर आप चाहें कि आप मोस्ट अफोर्डेबल पैनल ढूंढे टीयर 1 की लिस्ट के अंदर, तो JA 545 वॉट का ब्रांड न्यू भी होना चाहिए, ब्रांड न्यू होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और टीयर 1 की लिस्ट में होना चाहिए और टॉप 5 टॉप 10 में होना चाहिए। तो वो JA 545 वॉट का पैनल है जो कि लेस दैन 50 रुपीज़ का हो चुका है, 46 से 48 के दरमियान मिल रहा है। अच्छा फवाद, कुछ क्वेरीज हमें आपको पता है कि इस टाइम पे जो रेट्स इतने अच्छे हो गए हैं तो इंडस्ट्री की क्वेरीज बहुत बढ़ गई हैं, और इंडस्ट्री की क्वेरीज से ही पता चल रहा है कि इंडस्ट्री के साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि वही सेल्समैन पकड़ा, इधर से पैनल पकड़ा, इधर से इन्वर्टर पकड़ा, एक अनोखा सा नाम निकाला और जी हम आपको ये वाला पैनल दे देते हैं, ये वाला इन्वर्टर दे देते हैं, ताकि मार्केट से हम डिफ्रेंशिएट कर लें अपने आप को। एक ऐसा अनोखा नाम कस्टमर को बताना है कि उसको लगे कि यार दिस इज़ द टॉप नॉच थिंग और यही मैंने लेना है। उसमें उसके ड्रॉबैक्स क्या आ रहे हैं? जब क्वेरीज आई और जब इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची तो फिर हमें पता चला कि ये हो क्या रहा है मार्केट में, तो वो लोगों को ज़रा बताएं ताकि देखने वालों को भी पता चले और जो लगवा रहे हैं उनको भी सही से पता चले कि आखिर में क्या चीज़ देखनी है। सिर्फ ब्रांड्स के ऊपर जाना है या उसका कोई और चीज़ भी हमें देखनी है जिससे पता चले, क्योंकि एक बात तो ये हो गई ना कि हमें पैनल्स जेन्युइन लेने, और इस पर हमने ठीक ठाक कैंपेनिंग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे कि जेन्युइन पैनल्स लेने, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर भी लेना है, आपने बिल्कुल सस्ता इन्वर्टर भी नहीं लेना ना। पर इसके बाद भी कोई चीज़ है जो देखनी है या बस सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं? बिल्कुल ठीक है आपने, और इसमें देखें 3 बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों। नंबर 1, आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो रिनाउंड ब्रांड के होने चाहिए, वो टॉप 5 में से होना चाहिए टीयर 1 की लिस्ट के अंदर। तो वो टॉप 5 जो भी टीयर 1 की लिस्ट में से इस करंट क्वार्टर में है या पिछले क्वार्टर में है, आप 3 से 4 क्वार्टर तक जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 5 साल पुराने क्वार्टर निकाल के बैठ जाए, आप रिसेंट टाइम्स में रहेंगे, 1 साल के अंदर रहे, 1 साल के अंदर जो भी क्वार्टर्स के अंदर टॉप 5 में रहे आप उसके सोलर पैनल्स ले सकते हैं। नंबर 2, जो सोलर पैनल्स के अलावा तो ये आपने टीयर 1 के सोलर पैनल्स ले लिए, प्राइसिंग उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके जो सोलर इन्वर्टर है वो रिनाउंड ब्रांड के होने चाहिए, वो लो क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। अगेन उसमें बहुत सस्ते इन्वर्टर अभी भी अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल ही OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बिल्कुल लो स्पेक और लो कॉस्ट इन्वर्टर बनाते हैं। आपने उसको अवॉइड करना है। ये तो आपने उसको अवॉइड करना है रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस में भी, रेजिडेंशियल सिस्टम्स में भी, कमर्शियल में भी और इंडस्ट्री में भी। इंडस्ट्री का अलमिया ये है कि इंडस्ट्री का जो ओनर होता है या जो भी इंडस्ट्री में इंस्टॉल करवा रहा होता है वो कह ये रहा होता है कि मेरा इंडस्ट्रियल काम है इसलिए मेरा काम अच्छा होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड वो इन्वर्टर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, वो पैनल्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, वो वायर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, और सबसे बढ़ के वो सिस्टम डिज़ाइन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, क्योंकि वो जो सिस्टम डिज़ाइन करवा रहा होता है ना उसको सिस्टम डिज़ाइन करवाना आ रहा होता है, और ना वो जिस कंपनी को कंसल्ट कर रहा होता है उसको सिस्टम डिज़ाइन करना आता है। जिस कंपनी को वो कंसल्ट कर रहा होता है उसका काम होता है कि सेल एजेंट रख के सिस्टम को सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस में बेच रहा है। और उसमें आपके वाली बात आई थी कि इन्वर्टर ऐसा लगा देते हैं कि जिसकी कंपेटिटिव प्राइसिंग मिले ही ना आपको मार्केट में, आपको लगे कि इन्वर्टर बहुत अच्छा है क्योंकि वो मार्केट में इंपोर्टर बेस्ड हो, कि एक इंपोर्टर उसका सोल और कोई और मंगवा ही ना रहा हो, तो फिर उसमें आप क्या कंपेयर करेंगे? एज अ कस्टमर आप उसकी डेटा शीट तो कंपेयर करेंगे नहीं, आप तो देखेंगे यार 110 किलोवाट का ये है, 110 किलोवाट का ये है, ये इतने का है, ये इतने का है। 2 ही चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं, एक उसका नाम और एक उसकी आउटपुट, और उसमें आसानी हो जाती है कि सर ये वाला जो ब्रांड है ये तो वैसे ही अच्छा है ना उससे, जबकि है सर दोनों चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर, पर ये वाला अच्छा है इसलिए आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आपको उस कंपैरिजन की लीग से बाहर लाने के लिए ये टैक्टिक अपनाई जाती है। आप डेटा शीट आप एज एन एंड यूज़र आपका ये काम नहीं है,
असल में ये काम उस सोलर कंपनी का है कि जो कि आपको रिकमेंडेशन दे रही है, जो आपको सिस्टम डिज़ाइन करके दे रही है कि वो आपके इंटरेस्ट में आपको बताएं कि ये नंबर 1 इन्वर्टर इस तरह है आपके सिस्टम के डिज़ाइन के मुताबिक, क्योंकि इसमें ये वाले सोलर पैनल्स हैं, ये वाला इन्वर्टर है, ये वाली लेंथ है वायरिंग की, ये वाला आपका क्लाइमेट है, ये वाला आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका लॉन्गिट्यूड लेवल है, इतनी आप प्रोडक्शन चाह रहे हैं, इतना सिस्टम को ओवरसाइज़ कर रहे हैं, इतना सिस्टम को अंडरसाइज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा 1000 पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पे इस इन्वर्टर को आपके लिए बेस्ट कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जो आइटम मेरे पास पड़ा हुआ हो वो बेस्ट हो और उसके अलावा 99 और जो आइटम हो वो सब बेकार हो उसके सामने, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगेन आपकी सिस्टम के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि मोस्ट सूटेबल बेस्ट एप्लीकेबल आइटम क्या है। ऐसा नहीं है कि एक 100 किलोवाट का इन्वर्टर 200 किलोवाट बनाता हो, ऐसा नहीं होता। आप अगर आपका सिस्टम डिज़ाइन की कंस्ट्रेंट्स है, अगर वो कहती हैं कि आपको 50 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, तो फिर उस 50 किलोवाट के इन्वर्टर की हम देखेंगे कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपके शेडिंग का मसला है, आपको आउटपुट का मसला है, आपकी पैनल्स का मसला है, आपकी वायरिंग की लेंथ का आपका इशू क्या है कि जिसको रिजॉल्व करना है और जिससे सिस्टम डिज़ाइन करना है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि मेरे पास रेडी स्टॉक में अवेलेबल क्या है, क्योंकि पैसे आपके हैं एज अ कस्टमर और रिक्वायरमेंट आपकी है और एप्लीकेशन भी आप ही की साइड पे होनी है। तो मेरा स्टॉक उसमें मैटर ही नहीं करता कि मेरे पास 300 वाट का पैनल पड़ा हुआ है या 800 वाट का पैनल पड़ा हुआ है, या चिल्ट का इन्वर्टर पड़ा हुआ है, या इन्वेरेक्स का पड़ा हुआ है, या ज़्यूनिक का पड़ा हुआ है, या हुआवी का पड़ा हुआ है, या संग्रो का पड़ा हुआ है, या जो भी ABC मेरे पास पड़ा हुआ हो, वो मैटर ही नहीं करता ना। मेरे स्टॉक आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे तो नहीं डिपेंड करता ना। मेरे पास जो स्टॉक वो होना चाहिए, मैं आपको वो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, नॉट फॉर मी। अदरवाइज़ फिर माल बेचने वाले बन जाए। अगर आप वो बेचना चाह रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पड़ा हुआ है और आप बोले बाकी सब बेकार है इसके अगेंस्ट में, तो एक ये भी फार्मूला है। बट उस फार्मूला में फिर आप डिज़ाइन नहीं कर रहे सिस्टम, आप डिज़ाइन अपने हिसाब से कर रहे हैं कि भाई ये मेरे लिए मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि मेरे लिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि मैं इसमें वो माल लगा के दे रहा हूँ कि जिसमें प्रॉफिट्स मेरे सबसे ज़्यादा है और जो मैंने ख़रीदा हुआ है मेरा छुट्टा हो रहा है। अब ये बात समझने की इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, ये समझाना ये सेल एजेंट का काम नहीं है। सेल एजेंट का तो काम ही यहाँ पे ये है कि वो बेचना जो उसके पास रेडीली अवेलेबल है, क्योंकि उस पर कमीशन मिलेगा। ये समझ रहे हो इंडस्ट्री ओनर ने है या रेजिडेंशियल कंज्यूमर ने है या कमर्शियल कंज्यूमर में, इंडस्ट्री ओनर को तो ज़्यादा समझना चाहिए इस बात को। बट यहाँ पे हिसाब उल्टा है। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आदमी होता है वो कहता है कि मेरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बट जब सिस्टम लगवाने की बारी आती है तो वो सबसे ज़्यादा जोर उसका कॉस्ट पे होता है और सेल एजेंट को भी कॉस्ट कम करनी आती है। तो अगेन दोनों का जो वो होता है यूनिजन होता है, जो मिलाप होता है वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। सारा जोर होता है प्राइस के ऊपर और जो आपका सेल एजेंट होता है उसको प्राइस गिरानी आती है और वो ऐसी प्राइस गिरा के आपको ऐसा आइटम लगा के देता है कि जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए वो ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं होता। और इसकी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है, कोई एक एग्जांपल नहीं है। इंडस्ट्री के सिस्टम्स जो इंस्टॉल हुए हुए हैं या जो आने वाले दिनों में इंस्टॉल होंगे या जो पहले इंस्टॉल हो चुके हैं या जो अभी हो रहे हैं पाइपलाइन में है, सिस्टम डिज़ाइन अगर आप देखें और आपको अगर समझ आता हो तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि 100 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें जो डे 1 पे डिज़ाइनिंग करी है वो डिज़ाइनिंग ही ऐसी है कि वो 85 किलोवाट से ज़्यादा का आउटपुट ही नहीं दे पाएगा। और इसमें हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, बट हम जनरली आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि इतने ब्लंडर्स हैं। और वो ब्लंडर्स इसीलिए हैं क्योंकि जो कंपनी सोलर कंपनीज है वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रॉफिट्स है, दे आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर सिस्टम्स। नहीं, बट दे आर मोर कि उनको माल बेचना है, दे आर नॉट सोलर कंसल्टेंट्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है माल बेचने वाली कंपनी में और सोलर कंसल्टेंट्स में, कि जो कंसल्टेंट्स हैं उनको पता है कि हमें कौन सी वायर का गेज यूज़ करना है, हमें कौन से पैनल्स के साथ कौन सा इन्वर्टर लगाना है। 100 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ कौन से पैनल्स लगाएंगे तो हम उसको 125-150 किलोवाट तक ले जा सकते हैं और किन पैनल्स को हम सिर्फ 85 तक लगा सकते हैं। लगाने को कस्टमर को दिखाने के लिए तो मैं 150 ही लगाऊंगा, पर उसने काम 85 से ज़्यादा करना ही नहीं है। ये बात कस्टमर को समझ नहीं आनी, लगाने से पहले सेल्स मुझे मिल जानी है क्योंकि मैंने रेट कम कर दिए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आप कम करके ज़्यादा करके कस्टमर की सेल तो ले सकते हैं, पर इंडस्ट्री ओनर्स को ये चीज़ें समझनी है ताकि उनको पता हो, उनके पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि वो 100 किलोवाट की वहाँ डिमांड नहीं है। 100 किलोवाट तो जस्ट अ स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उनके पास छतों पे जगह नहीं है जिनको 1 मेगावाट 2 मेगावाट की चाहिए वो इंस्टॉलेशन चाहिए। 100 किलोवाट तो कोई नंबर ही नहीं रहा ना। ये तो रेजिडेंशियल नंबर है। रेजिडेंशियल के लिए अगर आपको अपना 2.5 से 3 लाख का बिल अगर कम करना है तो आपको 100 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, जो कि डिफेंस में हर घर का ही है। ऑफ कोर्स जो भी 1000 गज के घर आ जाता है नॉर्मल, वो किसी भी एरिया में हो, अगर नॉर्मल कंजम्पशन हो, उसका कवर्ड एरिया हो 60%, तो उसका इतना बिल आ जाता है। अब आज के लिहाज से जो टैरिफ चला गया इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत प्राइस हाइक हो चुकी है। ऑन-ग्रिड सिस्टम ड्रॉबैक में नहीं रहा। ऑन-ग्रिड सिस्टम को कोई अभी आज कोई उसको हिंड्रेंस नहीं है, कोई उसको बैकलैश नहीं आया कि उसके जो टैरिफ है उसमें कमी आ गई हो।
और आप नेट मीटरिंग में डिसएडवांटेज हो, ऐसा नहीं हुआ। बट ऑन दी अदर हैंड आपको जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गर्मियाँ हैं इस मुल्क में ज़्यादा और सर्दियाँ हैं कम और लोगों की यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस सिनेरियो के अंदर आपको 100 किलोवाट तक रेजिडेंस के ऊपर लग जाता है, नॉर्मली लग जाता है। तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेगावाट्स या फिर बहुत अच्छी इंडस्ट्री है तो गीगावाट्स की बात है। तो ये जो भी मसाइल हैं ये इंडस्ट्री ओनर्स से समझ रहे हैं, क्योंकि पैसे उनके लग रहे हैं। जैसे रेजिडेंशियल कंज्यूमर के पैसे सी ग्रेड पैनल पे लग रहे थे, और ये बात रेजिडेंशियल ओनर ने समझी है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर ने समझी है कि भाई मैं जिस पैनल के पैसे दे रहा हूँ वो सी ग्रेड का क्यों है। पैसे मैं ए ग्रेड के दे रहा हूँ, मिल मुझे सी ग्रेड रहा है। पैसे मैं डॉक्यूमेंटेड के दे रहा हूँ, मिल मुझे नॉन डॉक्यूमेंटेड रहा है। पैसे मैं उसके दे रहा हूँ जो मुझे दिखाया जा रहा है कि ये जिंको का ये वाला पैनल है, बट वो अंदर से अनब्रांडेड निकले क्योंकि उस पर स्टिकर 2 नंबर लगे हुए। तो ये वाली बात के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज़र को भी सिस्टम वो लगवाना है कि जो उसके बेनिफिट में सबसे ज़्यादा चले, प्राइसिंग उसकी ऑप्टिमाइज्ड फॉर हिज एप्लीकेशन हो, नॉट ऑप्टिमाइज्ड अमंगस्ट ऑल सोलर कंपनीज हो, क्योंकि नॉट ऑल सोलर कंपनीज आर द सेम। बिल्कुल, हर सोलर कंपनी का एक अलग मकसद है इस मुल्क में काम करने का। किसी का काम है माल चेपना, किसी का काम है कोई और करना। तो आपने अपनी जो आपका एप्लीकेशन है आपने उसको डिफ़ाइन करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उसको डिफ़ाइन करना है, उसकी बेसिस पे आपने चूज़ करना है। और आपने एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, एप्पल टू एप्पल में सिस्टम डिज़ाइन भी कंपेयर आपने करना है, और फिर बाकी सारी चीज़ें भी आपने कंसिडर करनी है और उसकी बेसिस पे आपने चूज़ करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं, बट इन द लॉन्गर रन जिस सिस्टम की ROI 2 साल में निकलनी थी उसकी ROI 4 से 5 साल में निकलेगी। जिस सिस्टम में फॉल्ट्स आने की अकरेंस 0% होनी थी या 1% होनी थी, उसमें सिस्टम के एरर के चांसेस आने के 25 से 30% हो जाएंगे। जिस सिस्टम में फेलियर 10 साल में से 2 या 3 दफ़ा आना था उसमें 10 से 15 दफ़ा आएगा। जिस इन्वर्टर ने 20 साल चलना था आपको माल टिका दिया गया है, वो इन्वर्टर हो सकता है 5 साल बाद ही चलना रुक जाए। बिल्कुल इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम फेल कर सकता है कि 15 रुपये की वायर बचाने के चक्कर में इन्वर्टर को ऐसी प्लेसमेंट उसकी कर दी जाए कि वो हार्श वेदर की वजह से जल्दी ख़राब हो जाए। इतनी सी कंसिडरेशन है कि 15 फीट अंदर लगा दें या 15 फीट बाहर लगा दें, बट एज अ सेलमैन जब आपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं तो फिर आप 15 फीट बाहर इन्वर्टर लगा देंगे कि भाई हमें क्या लगे, इन्वर्टर लग गया कहानी ख़त्म, वो जाने उसका काम जाने। अब वो यहाँ कमरा बनाता फिर, या कमरे का पहले बताना नहीं है बाद में भी नहीं बताना, लगा रहे हमें क्या गर्ज है, अगली सेल पकड़े। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो नुकसान किसका हुआ? एज अ कस्टमर आपका हुआ, क्योंकि जिसका काम था आपको बताना उसने बताया ही नहीं। आपने उससे ही लगवाया जिसको पता कुछ था भी नहीं, या जो पता था उसने बताया ही नहीं आपको। आपका सामान सारा रोड पे लगा हुआ है। अब जिस चीज़ को 20 साल चलना था वो नमी की वजह से, पानी की वजह से, मिट्टी की, वो बिला वजह रोड पे लगा हुआ है और इतनी सारी चीज़ों को झेलने के लिए लगाया हुआ उसको। जबकि उसको अगर 15 फीट अंदर लगा देते तो उसकी लाइफ बढ़ जाती। ये इंसान की तरह, इंसान को आप रोड पे खड़ा कर दें 24 घंटे खड़ा रहे 1 साल, और एक बंदा है जो अपने घर की इन्वायरमेंट में जाए, नहाए, अपने ऑफिस में बैठे, अपनी गाड़ी में बैठे, क्लोज्ड इन्वायरमेंट्स में बैठे, कभी कभी बाहर निकले, उसकी आप हालात में, और एक बंदा जो 365 दिन रोड पे ही खड़ा हुआ है बेचारा, उसके हालात में फ़र्क देख ले। वो बेचारा वेदर वॉर्न हो जाएगा, और जो बंदा ज़रा सा केयरफुली चल रहा है वो ज़्यादा आराम से निकल जाएगा। उसकी स्किन आपको देख के पता लग जाएगी, और बाकी उसकी हेल्थ कंडीशंस भी इंप्रूव्ड रहेंगी और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव्ड रहेगी। वो दूसरा बंदा बीमार ही रहेगा, वो बेचारा 365 डेज ऑन द रोड है। तो भाई इतनी सी कंसिडरेशन थी कि 15 फीट की वायर बचानी है। नुकसान किसका हुआ? एंड कंज्यूमर का होना, और एंड कंज्यूमर ने नुकसान अपना खुद किया बाय चूजिंग द रॉन्ग कंपनी। बस इतनी सी गेम है। इफ़ यू चूज़ द रॉन्ग कंपनी सारे पैसे जेपरडाइज हो जाते हैं। आज नहीं दिख रहे 6 महीने बाद दिख जाएंगे, 6 महीने बाद नहीं दिख रहे तो 6 साल बाद दिख जाएंगे। कंपैरिजन 25 ईयर्स का होगा, तो 25 ईयर्स के कंपैरिजन के लिए 25 ईयर्स वाला काम करना पड़ता है, 25 ईयर्स वाली अप्रोच रखनी पड़ती है, और 25 ईयर्स वाला सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, और 25 ईयर्स पर वेट भी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स देयर आर कस्टमर्स जिनके 6 से 8 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है, लगे हुए, एक भी दफ़ा कोई डाउन टाइम नहीं आया, कोई डाउन टाइम ही नहीं आया। कस्टमर्स इस बात को बड़ा वो समझते हैं कि मैं ऐसी कंपनी, देखो मैंने इस कंपनी से लगवाया कि जिसका इन्वर्टर 6 महीने साल बाद ही ख़राब हो गया था, और उसने मुझे फ़ौरन ठीक कर दिया, 2 दिन के अंदर अंदर ठीक कर दिया। ख़राब क्यों हो गया? और आपने लगवाया ही क्यों इतना हल्की क्वालिटी का जो 6 महीने साल में ख़राब हो गया? सिस्टम भी ऑन ग्रिड, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि ऑन ग्रिड सिस्टम में तो फॉल्ट्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट क्लोज टू नन होते हैं। हाँ, यहाँ हाइब्रिड अल्लाह का शुक्र है कि कोई रिटर्न नहीं आ रहा या कोई कंप्लेन नहीं आ रही, आपके ऑन ग्रिड ही वापस हो जा रहे हैं। तो अगेन नुकसान कस्टमर का है, और कस्टमर ही जितना नीचे जाके सोचेगा ना कि बस सबसे निचले लेवल की कस्टमर सर्विस ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, तो आपको वही मिलेगी। फिर आपको अच्छी से अच्छी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
जो एक्सपेक्ट तो आपको करनी नहीं चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए, पर वहाँ तक ना आप सोच रहे हैं और ना आपको मिल रही है। अगेन टोटली कस्टमर के ऊपर है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए, और वो आपकी कमेंट्स में बताएं, राय का इजहार करें कि जो कोटेशंस है, जो आपका सिस्टम डिज़ाइन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ना सिस्टम लगने के बाद भी नहीं समझ आती कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि एक्चुअली ये उसका काम नहीं है ना, ये एक रनिंग प्रोडक्ट है, टेक्निकल डिज़ाइन है, इसमें टेक्निकल कंसिडरेशंस है। कस्टमर का ये काम नहीं है, इंडस्ट्री वाले का काम है अपनी इंडस्ट्री चलाना, उसका ये काम तो नहीं है ना कि वो सोलर अपने लिए चलाए। इसी तरह कमर्शियल जो एंटिटी है उसका काम है अपना बिजनेस चलाना। अगर बैंक के ऊपर लगा है तो बैंक मैनेजर का ये काम ही नहीं है ना कि वो देखता रहे सोलर सिस्टम ने परफॉर्म किया कि नहीं किया, उसका काम है बैंक के ऑपरेशंस को मैनेज करना और उसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। इसी तरह एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर का भी ये काम नहीं है कि वो अपने सारा टाइम अपने सिस्टम को ही मॉनिटर करता रहे, उसने बाकी काम भी तो करने हैं ना। बट अगेन फ्रॉम डे वन अगर आपने सही सिस्टम का डिज़ाइन नहीं करवाया और सही कंपोनेंट्स नहीं लगवाए और सही कंपनी को नहीं चूज़ किया, तो फिर आप सारा टाइम इन्हीं जवेलों में पड़े रहेंगे और इन्हीं चीज़ों को आप खुद सर दे के बैठे रहे होंगे, जो कि फ्रॉम डे वन आपको करना ही नहीं पड़ता अगर आप सही चुनाव करें। और फिर ये जितने भी पर किलोवाट कॉस्ट के नारे लगे रहेंगे, इतने पर किलोवाट वो कॉस्ट इतनी कम हो गई है और आरओआई 1 साल में आ गई है, तो उस सारे का कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, फिर वो सारे पैसे ज़ाया ही होने वाले, सारे जेपटाइज हो गए। मेरे ख्याल है इसको रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।